देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में जो है आपको टर्म फोटोसिंथेसिस समझना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, एक सेकंड, हाँ, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, देखिए हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े थे कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, एक को हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ वो हैं जो फूड प्रिपेयर कर ले रहे हैं, हेटरोट्रॉफ फूड प्रिपेयर नहीं कर ले रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफ अगर फूड प्रिपेयर कर लेता है तो वो ऐसा क्या करता है कि वो फूड प्रिपेयर कर ले रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? प्रोसेस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इस लाइन को हम आगे यूज करेंगे। देखिए फोटोसिंथेसिस असल में देखो होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ग्रीन प्लांट नहीं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन होना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्लांट ग्रीन नहीं भी है लेकिन उसके पास कुछ ग्रीन पार्ट्स हैं तो उनमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस को बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस in which green parts of the plant, process in which green parts of the plant, process in which green parts of the plant can prepare, क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? कैन प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन होगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब एक चीज देखिए, इसमें एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, उससे और भी चीजें क्लियर होंगी। एक रिएक्शन जो आपको याद रखना है वो है 6CO2 प्लस 12H2O, और ये हमें देगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब देखो जरा इसमें, ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगी और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए प्लांट के पास एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिए जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब देखो जरा, इस रिएक्शन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए पहला लाइन जो है लिखे थे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस फूड को प्रिपेयर करने का प्रोसेस है। हमारे लिए फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन मिलता है और फूड मिलता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजन के लिए नहीं कर रहा है। प्लांट को चूंकि फूड प्रिपेयर करना है इसलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है तो वो हमें मिल जाता है। इसका मतलब पता है क्या? प्लांट के लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के लिए नहीं किया था, उसने तो फूड के लिए किया था। यहाँ जो C6H12O6 है ये स्टार्च है। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो स्टार्च के नीचे यहाँ पर ग्लूकोज लिख देते हैं। अब देखिए इसमें एक बात हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर स्टार्च क्यों लिख रहे हैं जबकि ये ग्लूकोज होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये बात सही है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी एनिमल्स के बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट्स के बॉडी में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च।
इसीलिए यहाँ पर ग्लूकोज के साथ स्टार्च लिख रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि C6H12O6 ग्लूकोज है, लेकिन वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये एक दो बातें ध्यान रखेंगे। दूसरा डेफिनेशन पढ़िए क्या है? प्रोसेस इन विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक फूड है। किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, क्योंकि देखो यहां पर CO2 और H2O क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इन CO2 और H2O से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो देखो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस फूड के लिए प्लांट कर रहा है, ऑक्सीजन के लिए नहीं कर रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तीसरा, इसमें ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। चौथा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन है? CO2 और H2O। ये चार बात क्लियर हो गई। अब एक चीज देखिए, फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। इसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। दूसरा इसे कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब इसके थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वो रिएक्शन है जिसमें दो स्मॉलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक स्मॉलर प्रोडक्ट दूसरे स्मॉलर प्रोडक्ट के साथ मिलके एक लार्जर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसी का उल्टा अगर होता कि लार्जर मॉलिक्यूल टूट के दो स्मॉलर मॉलिक्यूल देता, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? CO2 और H2O यानी छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये लार्जर मॉलिक्यूल है। यानी ये कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा देखिए यहां पर है ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। एक आपने टर्म सुना होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। यहां भी फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, लेकिन इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। अब क्यों ऐसा? देखिए जरा, देखिए सबसे पहले होता क्या है, वाटर ब्रेक डाउन करता है। सनलाइट जो है वो इस वाटर को तोड़ता है, वाटर की ब्रेक डाउन करता है। इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। यानी वाटर की लाइसिस, वाटर का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फोटोलाइसिस हुआ। देखो, वाटर का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो ये हमें क्या देगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही दो चीज देगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा? जाके इस CO2 से जुड़ जाएगा। तो देखो CO2 के पास पहले से क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। इसको हमने और क्या दे दिया? हाइड्रोजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये ग्लूकोज ही तो बन जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। यानी क्या हुआ? वाटर के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन जाके CO2 से जुड़ गया, तो CO2 कन्वर्ट हो गया किसमें? स्टार्च में। कौन बच गया? ये ऑक्सीजन बच गया। तो ये ऑक्सीजन यहां पर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। इस रिएक्शन से दो चीजें और क्लियर हो गई। क्या? सबसे पहले वाटर का ब्रेकडाउन होता है जिससे कि वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन रिलीज करता है। हाइड्रोजन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं? हाइड्रोजन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ये हाइड्रोजन CO2 से जुड़ेगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल का हो रहा है। वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है
और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, ना कि रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडो रिडक्शन क्यों कहते हैं? ऑक्सीडो रिडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले ऑक्सीडेशन हुआ, बाद में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीडो रिडक्शन बोल रहे हैं, ना कि रिडक्टो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए पहले। हाँ जी Yes, सर। sir. चलो, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल जो पता होने चाहिए। तो अभी तक में देखो हमने क्या बात किया, अभी तक में सिर्फ इतना देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक फूड के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन जो है उसके लिए फोटोसिंथेसिस नहीं किया जा रहा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। CO2 और H2O इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिससे कि ग्लूकोज नाम का ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और ये ग्लूकोज सर, हाँ। मैं एक बात पूछूं? बोलिए। सर, फोटोसिंथेसिस का टेक्निकली तो मतलब हुआ, फोटो मीन सनलाइट और हम्म, सिंथेसिस मीन सिंथेसाइज। हाँ तो हाँ। फिर हमने किसी भी डेफिनेशन में हमने सनलाइट का आना क्यों नहीं मेंशन किया है, बल्कि जब प्रोसेस तो इटसेल्फ सेज कि सनलाइट का सिंथेसिस हो रहा है तो। बिल्कुल बेटा, क्योंकि अभी पता है ये जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं, अभी कंप्लीट करेंगे इसको। इसको कंप्लीट डेफिनेशन अच्छा। है, प्रोसेस इन विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट। ये कंप्लीट अच्छा। डेफिनेशन। तो आई लिख ही देते हैं, आप बोलिए तो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हो गया। तो ये देखो कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? तो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए जो नेसेसरी है, कि फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है। पहली चीज तो हम कह सकते हैं फूड। सोर्स ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड का सोर्स है, क्योंकि प्लांट जो भी फूड प्रिपेयर कर रहा है वो एट लास्ट कंज्यूम तो हम ही कर रहे हैं ना, तो सोर्स ऑफ फूड। दूसरा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी जो है वो किससे मिलता है, फोटोसिंथेसिस से। हम यहाँ एक पता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के पहले लिख दीजिए ओनली सोर्स, कि चलो यार फूड तो किसी और चीजों से भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कि आपको यही, हालांकि फूड भी किसी और से नहीं मिलेगा क्योंकि ऑटोट्रॉफ यही है ना, तो कुछ ना कुछ करके तो। लेकिन पता है सोर्स ऑफ फूड हम क्यों नहीं ओनली लिख रहे हैं, क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल है उनको प्लांट से क्या मतलब है, वो तो मीट से सर काम बट चला देन रहा है। अगर वो प्लांट्स नहीं खाएंगे। नहीं, वैसे हाँ हाँ हाँ, सही है। सही मतलब है, सही है। डायरेक्ट डायरेक्ट में हम कह रहे हैं, हाँ सर, लेकिन हम थोड़ी कार्निवोरस एनिमल्स को खाते हैं। वही वही कह रहे हैं ना। तो सोर्स ऑफ फूड तो एक है ही, और प्लस ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन भी इससे मिलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक में बेसिक्स हमने देखा है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस रिएक्शन से जो भी हमने यहाँ पढ़ा था उससे एक दो बातें यहाँ क्लियर हो रही हैं, कि अगर हमें फोटोसिंथेसिस करवाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें CO2 चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए, हमें वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ ऐसे एक छोटा सा लिख देते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो देखो पहला आ जाएगा CO2, दूसरा आ जाएगा लाइट, H2O और क्लोरोफिल। अब जरा देखते हैं। तो देखो एक्सपेरिमेंट्स किए गए
ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम। तो एक्सपेरिमेंट 1, 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इन रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए कि क्या सही में इनकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, क्या डेमोन्स्ट्रेट कि लाइट एंड क्लोरोफिल, लाइट एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी। लाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी है कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। हम एक पॉटेड प्लांट ले लेंगे, मतलब ऐसा पेड़ जो गमले में पॉट में लगाया गया है। तो देख लीजिए, ऐसे ले लिया हमने, इसमें पूरा ऐसे सॉइल भरा हुआ है, और ये हम ले लेते हैं, प्लांट है, ये उसका लीफ है, ठीक है, और भी कई सारे लीफ लगे हुए हैं, ऐसे लीफ। अब देखिए क्या करना है, इस प्लांट को क्या करिए आप, 5-6 घंटे के लिए, 5 to 6 hours, इसको एक डार्क रूम में रख दीजिए। 5-6 घंटे लगातार डार्क में रहने से क्या होगा कि ये 5-6 घंटे तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो 5-6 घंटे तक अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, यानी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो जो पहले से इस प्लांट में स्टार्च स्टोर्ड है, ये उसी का यूज करेगा। इसका मतलब 5-6 घंटे में जितना स्टोर्ड स्टार्च है पहले से, वो सब यूज हो जाएगा। यानी अब ये प्लांट कैसा हो चुका है, डी स्टार्च्ड। तो हमने एक डी स्टार्च्ड प्लांट लिया है, और एक्चुअली प्लांट तो पहले से स्टार्च था, लेकिन इसको 5 to 6 hours डार्क रूम में रख के हमने डी स्टार्च कर दिया है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखो क्या करेंगे, इसमें से, ठीक है, इसमें से एक लीफ लेंगे। लीफ मतलब कि इसको, लीफ को प्लक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। मान लो ये वाला लीफ ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अब इस लीफ को देखो क्या करेंगे, ये लीफ है, और ये लीफ अभी भी प्लांट से लगा हुआ है, यही मान के चलिए, हमने प्लक नहीं किया है। अब क्या करेंगे, इस लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए, ठीक है। इस लीफ को हम आधा क्या करते हैं, इतना दूर एक ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। तो यार इतना दूर हमने कवर कर दिया, और ये एक्सपोज है। अब क्या करेंगे, इसको सनलाइट में रख देंगे फॉर 1 to 2 hours। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने डी स्टार्च प्लांट लिया, दूसरा इसके एक लीफ को हमने हाफ कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, तीसरा हमने क्या किया, अब इसको, इस प्लांट को जो है 1 to 2 hours के लिए एक्सपोज किया जाएगा। तो एक्सपोज द प्लांट फॉर 1 to 2 hours, 1 से 2 घंटे के लिए इसको सनलाइट में रख दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस हुआ। अब क्या करेंगे हम, जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, तो इस लीफ का टेस्ट करेंगे। किसका टेस्ट, टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट करेंगे। और स्टार्च के टेस्ट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला, वो ये मिला कि जितना पार्ट एक्सपोज्ड था, यानी जो ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं था, उसने पॉजिटिव टेस्ट दिया, और जितना पार्ट लीफ का कवर्ड था, उसने नेगेटिव टेस्ट दिया स्टार्च का। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है, सिर्फ उतने में ही फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि उतने में ही सनलाइट आके इंसिडेंट किया होगा, सन रेज जो है वो इंसिडेंट की होंगी। जो कवर्ड पार्ट है, उसमें स्टार्च नहीं बना, क्योंकि वो कवर्ड था, उस पर सनलाइट आके नहीं इंसिडेंट कर पाया। तो इससे ये हमें प्रूव होता है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और लाइट को ट्रैप कौन करेगा, क्लोरोफिल ही करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो लाइट और क्लोरोफिल दोनों जरूरी हैं। ये सर,
सर स्टार्च के टेस्ट हम आयोडीन से करते हैं ना? हाँ, स्टार्च का टेस्ट आयोडीन से किया जाता है। देखो, स्टार्च का टेस्ट करेंगे, अगर वो ब्लू कलर दे देगा, इसका तो मतलब मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। हाँ पॉजिटिव है। ब्लू कलर दे देगा तो पॉजिटिव, नहीं देगा तो फिर नेगेटिव है। सर ऑल्सो लाइक ये तो जो पार्ट नहीं कवर था उसने फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म किया, हम्म। लेकिन मैंने मतलब सुना भी और पढ़ा भी है कि रात में ऑल्सो प्लांट्स परफॉर्म अ प्रोसेस। तो फिर अगर रात में भी तो फिर धूप नहीं आती ना, तो फिर वो प्रोसेस कैसे करते हैं? आई बिलीव रात इट्स में डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस थोड़ी होती है। लेकिन जब वो एक ऐसा प्रोसेस तो करते हैं ना जिससे यू नो वो गिव गिव आउट कर पाए अपना जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं रात में, रेस्पिरेशन से होगा। देखो एक चीज बता देते हैं आपको, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस और एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नॉर्मल ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का एक्सेल, यही होता है। हम्म। फोटोसिंथेसिस क्या है कि CO2 को लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। ये सिर्फ दिन में होगा और ये ओके। दिन और रात दोनों में चलेगा। अब देखिए, रेस्पिरेशन अगर दिन में हो रहा है तो ऑक्सीजन लिए और CO2 रिलीज किए, यही CO2 फोटोसिंथेसिस में चला जाएगा, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, और ये हम्म। CO2 को O2 में कन्वर्ट करके रिलीज कर दिया जाएगा। तो नेट गैस ऑक्सीजन निकलेगा दिन में। रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो केवल रेस्पिरेशन हो रहा है। ऑक्सीजन लेंगे और CO2 रिलीज करेंगे, तो नेट गैस CO2 रिलीज होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि CO2 रिलीज कर हाँ, रहा है ना वो। CO2 रिलीज करते तो हैं। प्रोसेस जो बेटा वो फोटोसिंथेसिस की नहीं हो रही है, वो रेस्पिरेशन की हो रही है। बाकी ओके आप जो सर। डार्क रिएक्शन कह रहे हैं ना, डार्क रिएक्शन का आपको हम बताएंगे। हालांकि देखो, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, दो रिएक्शन हमें पढ़ना है हम्म। एक्चुअल में। इस डार्क और लाइट रिएक्शन का मतलब दिन और रात से नहीं है, ठीक है। ये आगे देखेंगे अभी हम। हम्म। चलो आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 है। ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि CO2 जरूरी है कि नहीं। देखो, ऐसा करने से क्या करेंगे हम, ऐसा करने के लिए क्या करेंगे कि एक, फिर आप पॉटेड प्लांट ले लीजिए। तो एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं हम, और उसमें एक लीफ है। चलो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस लीफ को एक टेस्ट ट्यूब से कवर कर देंगे, ठीक है। इसको एक टेस्ट ट्यूब से ऐसे कवर कर दीजिए, हाफ लीफ को। हाफ लीफ को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब को ऊपर से बंद कर दिया, तो ऊपर से पूरा टेस्ट ट्यूब को पैक कर दिया है, और हाफ ऑफ द लीफ जो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कॉटन हम रखेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कॉटन रख देंगे, जो कि कैसा होगा, सोक्ड विद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोक करके, इसको गीला करके इसमें रख देंगे। अब ये सोक्ड KOH वाला जो कॉटन है, कॉटन जो है, ये जितना भी CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा, सारा CO2 ये एब्जॉर्ब कर जाएगा। इसका मतलब अब टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी CO2 नहीं बचा है। फिर आप क्या करिए, इसको एक्सपोज कर दीजिए, एक्सपोज इन सनलाइट। सनलाइट में इसको एक्सपोज करिए फॉर 1 to 2 आवर्स। 1 से 2 घंटे के लिए इसको हमने एक्सपोज कर दिया सनलाइट में। और फिर टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए, टेस्ट फॉर स्टार्च। कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो फिर से चलो टेस्ट हुआ, तो जितना लीफ का पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर था, तो कवर्ड वाला जो पार्ट,
उसने नेगेटिव टेस्ट दे दिया और जो एक्सपोज्ड पार्ट था उसने पॉजिटिव टेस्ट दे दिया। ठीक है, नेगेटिव टेस्ट दिया है कवर्ड पार्ट ने और पॉजिटिव दिया है एक्सपोज्ड पार्ट ने। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, CO2 की भी नेसेसिटी है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, छोटे छोटे से हैं, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। समझ में आ गया ना ये भी? हाँ जी सर। हम्म, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कोई बहुत ज्यादा खास ऐसा नहीं है। चलिए, एक टॉपिक है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, 5 साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है वो है जोसेफ प्रीस्टले। देखिए, जोसेफ प्रीस्टले ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया है ऑक्सीजन। तो डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, डेट याद रखिएगा 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। अब जरा देखिए ये क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेसिकली इनके एक्सपेरिमेंट्स हमें ये पता लगता है कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस में, वो इनके एक्सपेरिमेंट से पता लग जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने बेसिकली जार ले इसमें लिया। माउस था ना सर उस हाँ हाँ हाँ, जार माउस में? वाला। हाँ अच्छा, वही वाला। हाँ देखो, ये क्या करेंगे, इन्होंने एक बेल जार लिया। तो बेल जार जो है कोई अलग से ऐसा नहीं है, वो बेसिकली बेल शेप का जार होता है। ठीक है, तो चलो एक जार ले लेते हैं। अरे ये अलग हिल गया। बेल जार देखो, ये बेल जार जो है ले लिया इन्होंने। ठीक है, देखिए ये बेल जार। अब इस बेल जार में क्या किया गया, एक चूहे को रख दिया गया और एक कैंडल जला दिया। तो कैंडल जला देते हैं, ये कैंडल है, कैंडल जल रहा है। ठीक है, कैंडल ऐसे जल रहा है और उसमें एक चूहा रख दिया गया है। तो चूहा बना देते हैं। अजीब सा चूहा बन गया। चलो बड़ा मान ले, अच्छा चूहा है। चलो मान लो चूहा है। चलो पैर बना देते हैं। चलिए चूहा, कॉकरोच। ठीक है चलो चूहा बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद चूहा मर गया। ठीक है, हमारे सर तो ऐसे पढ़ाते थे कि चूहे को पकड़ के रखा गया, फिर उसमें कैंडल जला दिया। तो चूहे को लगा कि उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद चूहा मर गया। देखो, चूहा मर गया, उल्टा है तो चूहा मर गया मतलब। और जो ये कैंडल थी वो भी बंद हो गई। तो यार इससे ये पता लग रहा है कि ऑक्सीजन जितना भी था जार में, वो ऑक्सीजन इस चूहे ने और बर्निंग कैंडल ने कंज्यूम कर लिया होगा। तो अब और कोई चूहा बचा ही नहीं, मतलब और कोई ऑक्सीजन बचा ही नहीं। तो चूहा मर गया और कैंडल भी बुझ गई। सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किए। इसमें उन्होंने क्या किया, बेल जार लिया और एक कैंडल रख दी। कैंडल जल रही है, एक चूहा रख दिया और एक मिंट का प्लांट भी इन्होंने साथ में रख दिया। तो एक प्लांट रख देते हैं, एक मिंट प्लांट भी उन्होंने साथ में रख दिया। ठीक है, तो ये प्लांट हो गया। कुछ टाइम के बाद भी ऐसा दोबारा बना नहीं रहे, सीधे लिख देते हैं कि कंडीशन रिमेन्स द सेम।
कुछ देर बाद जब फिर देखा गया तो पता लगा कि कोई दिक्कत नहीं आई है, चूहा अभी भी जिंदा है और कैंडल जल रही है, और ये प्लांट जो है वो भी अपने जैसे है, नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑक्सीजन माउस और कैंडल यूज कर रहा है, उस ऑक्सीजन को वापस से प्लांट पूरा कर दे रहा है। क्योंकि क्या हो रहा होगा कि कैंडल और माउस से CO2 रिलीज हो रहा होगा, ये CO2 प्लांट यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, और प्लांट वापस से ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहा है, जिससे कि ये दोनों अभी भी जिंदा है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि यह जो प्लांट है वो अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसके एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है, यानी प्लांट रीस्टोर्स द ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द माउस एंड द कैंडल। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले का है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है जॉन इंजनहाउस। ठीक है, जॉन इंजनहाउस। देखो, जॉन इंजनहाउस ने क्या किया, ये बताया कि सनलाइट एसेंशियल है कि नहीं। ठीक है, देखो, सनलाइट इज एसेंशियल और नॉट, ये बात जॉन इंजनहाउस ने भी बताई है। तो सनलाइट इज एसेंशियल, ये बात हमें पता लगता है जॉन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट से। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया। ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट का नाम है, एक्वेटिक प्लांट का नाम है हाइड्रिला। ठीक है, इन्होंने हाइड्रिला नाम का एक एक्वेटिक प्लांट ले लिया। अब चूंकि ये प्लांट एक्वेटिक है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ रहेगा, पानी के अंदर रहेगा। अब देखिए, इन्होंने इस एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला को दिन में, डे टाइम में पानी के अंदर डाला, तो कुछ बबल्स अपीयर हुए इस प्लांट के ग्रीन पार्ट के चारों तरफ। और जब इसी प्लांट को रात के समय में पानी में डाला गया तो कोई भी बबल्स अपीयर नहीं हुए। और बाद में पता लगा कि ये जो अपीयर है, ये जो बबल्स अपीयर हुआ है, ये एक्चुअली ऑक्सीजन के बबल्स थे। तो ये पता लग रहा है कि यार ऑक्सीजन बबल्स तो सिर्फ दिन में आ रहा है ना, क्योंकि दिन में क्या है, सनलाइट है, और रात में चूंकि सनलाइट नहीं है इसीलिए ऑक्सीजन के बबल्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। इसके एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट हाइड्रा लिया गया है, सीधे लिख देते हैं कि ऑक्सीजन बबल्स रिलीज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन डे टाइम। केवल दिन में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन भी सिर्फ दिन में ही रिलीज हो रहा है। तीसरा एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, तीसरा साइंटिस्ट बेसिकली जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है, जूलियस वॉन सैक्स। देखो, जूलियस वॉन सैक्स ने क्या किया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बता दी। इन्होंने ये बताया कि जितने भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, जितने भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, सिर्फ वही ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बस ये इतना ही बोले, ना तो उन्होंने ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या है ये बताया। बाद में पता लगा कि ये जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, ये इसलिए ग्रीन है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट नाम के स्पेशल बॉडीज में पाए जाते हैं। क्या सेल ऑर्गेनिल्स में पाए जाते हैं, ये हमें बाद में पता लगा, इन्होंने नहीं बताया था। सर, आर क्लोरोप्लास्ट सेल्स? हम्म,
क्लोरोप्लास्ट और नॉट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनील। देखिए प्लांट कोई भी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, सबसे छोटी यूनिट सेल्स की बनी होती है। सेल से। अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट का एक ऑर्गन है लीफ। तो लीफ अगर ऑर्गन है तो ये किससे बना होगा, सेल से बना होगा। लीफ के सेल्स को मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। और हम्म। मीजोफिल सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनील होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनील एंड मीजोफिल सेल्स आर द सेल्स प्रेजेंट इन द लीफ। सेल्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो जूलियस वॉन सैक्स क्या बताए थे, बस एक लाइन बताए थे। इन्होंने बोला कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स are those are those where glucose is made, are those where glucose is made। बस ये इतना बोले, और बाद में क्या पता लगा, बाद में ये पता लगा कि ग्रीन पार्ट कंटेन्स, ग्रीन पार्ट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल होता है which is present in chloroplast, which is present in chloroplast। ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट। ठीक है, चलिए, तीन साइंटिस्ट हमने देख लिया। सबसे पहला साइंटिस्ट था जूलियस वॉन सैक्स, सॉरी जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने बताया, पहली बात तो इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में। दूसरा, इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता लग रहा था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। दूसरे साइंटिस्ट हमारे जॉन इंजनहाउस हैं। इन्होंने बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ऐसा करने के लिए इन्होंने एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला लिया था। हाइड्रिला प्लांट को जब इन्होंने, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट है, जब इन्होंने वाटर में डाला तो ऑक्सीजन के बबल्स अपियर हुए सिर्फ डे टाइम में। रात में कोई ऑक्सीजन के बबल्स अपियर नहीं हुए। तो इससे ये पता लगता है, हम जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में ही निकलता है, और ये ऑक्सीजन सिर्फ दिन में निकला, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है। जूलियस वॉन सैक्स ने यह बताया था कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है ये वो पार्ट है जहां पर ग्लूकोज बनता है। और बाद में पता लगा कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वहां पर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। और ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनील में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा ज्वाइन हो जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर।